यदि हरि से प्रीति नहीं हुई तो तुम्हारा तीर्थाटन, तुम्हारा यज्ञ, तुम्हारा योग, तुम्हारा व्रत किस काम में आया? कहा स्नान किए तीर्थ के, चलो वृंदावन या किसी भी तीर्थ, अब आए यहां किस लिए आए हो? आपका उद्देश्य क्या है यहां आने का? अपना मंगल करने का। पहली बात ध्यान करो, यहां मनोरंजन के लिए नहीं आया जाता कि चलो हरिद्वार, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं। नए मनमानी आचरण जो किए हैं उस अज्ञान को मिटाने के लिए पुरियों में, तीर्थों में, धामों में जाया जाता है। सबसे प्रार्थना है, अगर भगवान ने तुम्हें सौभाग्य किसी तीर्थ याटन के लिए दिया, किसी पुरी जाने के लिए दिया या धाम जाने के लिए दिया, तो पहले विचार कर लो कि विषय विलासिता, मनोरंजन के लिए आप नहीं जाओगे, मत जाइएगा। फिर अगर आपके अंदर ऐसा है जैसे लौकिक भाव में कि मनोरंजन करने का, गंदी बातें करने का, तो प्रार्थना है मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहां तुमसे जो अपराध बन रहे हैं तो अभी एक स्थान बकाया है जहां कभी भी पहुंच गए तो वो तुम्हारे पापों का क्षय करने की सामर्थ्य रखते हैं, पुरी, धाम, तीर्थ आदि। लेकिन अगर इनमें जाकर पाप बन गया तो वज्र की लीक हो जाता है, अर्थात भोगना ही पड़ेगा और बहुतायत में भोगना पड़ेगा। जैसे वृंदावन धाम में आप एक वस्तु दान करेंगे तो शास्त्रों गुना आपको मिलेगी, उसका प्रभाव होता है। ऐसे ही यहां छोटा पाप करेंगे तो शास्त्रों गुना बढ़ के मिलेगा। उपजाऊ भूमि है, जैसे सुकृत बढ़कर तो यहां दुष्कृत भी बढ़कर, और यहां का दुष्कृत बिल्कुल वज्र की लेप। बात समझ लीजिए, संसार में पाप हुआ तो परम पवित्र भगवान के जगह जगह मंदिर हैं, छोटे मोटे गांव में भी मंदिर होते हैं, होते ही है। दर्शन करो, सेवा करो, तुम्हारी थोड़ी पाप वृत्ति नष्ट होगी। तीर्थयाटन किया, बड़े बड़े पाप तीर्थयाटन से नष्ट होते हैं, पक्की बात है, पर पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती अगर संयम से तीर्थ के नियमानुसार सेवन किया जाए। अगर आपका तीर्थ में पाप बन गया तो भगवान की पुरियों में बड़ी सामर्थ्य, जैसे काशीपुरी है, द्वारिकापुरी है, ऐसे भगवान की जो सप्तपुरियां हैं, ये तीर्थों में किए हुए पाप का विनाश कर देंगी। अगर पुरी में पाप बन गया तो फिर धाम, एकमात्र केवल धाम उपाय है। और अगर धाम में पाप बन गया तो वज्र की लीक, ऐसा कहते हैं। इसलिए बोले कहा स्नान किए तीर्थ के। अब कैसे कैसे लोग हैं कि धामों में, तीर्थों में भी जाकर नशा करते हैं। समझ बिल्कुल नष्ट होती चली जा रही। परम पावन परिक्रमा मार गए और खाए मसाला और थूक दिए, और वो थूक नाम जपक वैष्णव ध्यानस्थ हुआ, परिक्रमा लगा रहा है, उसके पैर में पड़ा, सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट हो गए। तुम्हें पता है ये धाम है एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा, जिनको तुम जान ही नहीं पाओगे कि ये किस कोटि के महात्मा हैं और विचरण कर रहे हैं। बहुत सावधान। तीर्थ तभी जाए, पहले लक्ष्य बना ले कि हम जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं। मतलब अब हमको उपवास आदि के द्वारा, पवित्र आचरणों के द्वारा, भजन के द्वारा, दान सेवा के द्वारा अपना मंगल करने का समय मिला है। तीर्थयाटन का मतलब मनोरंजन मत जाना किसी तीर्थ में, प्रार्थना है नहीं। वो तुम कमा के आओगे जो केवल भोगना ही पड़ेगा, बस कोई उपाय उसके मिटाने का नहीं है। संसार में अगर पाप बन जाता है तो महामहिम भगवान ने इसीलिए तीर्थपुरी धाम कि इनका सेवन करोगे तुम्हारा हृदय निष्पाप हो जाएगा, पाप प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। वो तो सिर्फ भजन और ज्ञान से नष्ट होती है, पाप नष्ट होने की बात करें तो कह रहे हैं क्या हुआ तीर्थों का स्नान करना, बहुत सावधानी की जरूरत होती है। जो बाहर से जन आते हैं उनसे प्रार्थना है आप एक दिन के लिए आइए, एक रात के लिए आइए, लेकिन उद्देश्य आपका भजन होना चाहिए। राधा राधा राधा,
अगर 1-2 दिन के लिए आइए तो एक बार ही कुछ प्राण पोषण के लिए डालिए, बार बार मत पाइए, थोड़ा कष्ट सहिए, कोई पाठ कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, इनके दर्शन की, घूमिए, गली में राधा राधा नाम बोलते हुए यहां भ्रमण कीजिए, सब पाप नष्ट हो जाएंगे और चले जाइए। वृंदावन का चिंतन अपने हृदय में बैठा लीजिए। लेकिन अगर यहां आप आए बाहर से और होटलबाजी, नशाबाजी, गंदे आचरण, तो भाई ये समझ लेना कोई उपाय नहीं है। महापुरुषों के वचन है। और बोले जो आजीवन वृंदावन अखंड वास का नियम ले लिए तो उनका स्वभाव भी तो हो गया वृंदावन में। अगर उनका स्वभाव रहा है फिसलने का तो फिसलेंगे, कहीं भी नहीं। जैसे जो दुर्गंध वाली वस्तु है वो कहीं भी जाए अपना प्रभाव तो दिखाएगी ना। तो हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। तो वृंदावन अपने प्रभाव और स्वभाव को देखता है, अखंड वृंदावन वासी के स्वभाव को नहीं देखता। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। उस अखंड वृंदावन वासी से जो भी भूल चूक तो वृंदावन उसकी तरफ देखता नहीं है, अपने प्रभाव से उसको पावन करके प्रियालाल के योग्य बना देता है। बाहर से जो 1-2 दिन के लिए आते बहुत सावधान। अच्छा, जो वृंदावन वास कर रहे हैं हमें तो लगता है उद्देश्य श्यामा श्याम तो होंगे ही, क्योंकि धाम संसार छोड़कर आया है तो प्रभु के लिए आया है। तो जानबूझ के चूक क्यों करेगा? विवश होकर हो रही तो अस्पताल है ये, यहां ठीक हो जाएगा। ये वृंदावन भवरोग का सिद्ध अस्पताल है। यहां केवल भर्ती हो जाने मात्र से ठीक हो जाता है। अब भर्ती हो जाना आजीवन आमरण, बस प्राण इस वृंदावन की भूमि में त्यागेंगे तो कोई भी कैसा भी पापात्मा जीव, कैसे भी स्वभाव वाला हो, आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। एक जंगहा लोहा जो किसी काम में आने वाला नहीं, पारसमणि छू जाए तो स्वर्ण बन जाए, देवताओं के आभूषण लायक हो जाए। तो वृंदावन क्या हम नीच प्रवृत्ति वालों को भगवत प्राप्ति नहीं करा देगा? करा देगा। तो अगर आपका हरि संबंध नहीं, हरि भजन में रति नहीं, तो कह रहे क्या हुआ आप तीर्थों का अवगाहन कर रहे हैं, क्या हुआ आपने बड़ी बड़ी जटाएं बना ली, आपने वेश बना लिया, लेकिन भेष का उद्देश्य है हरि भजन, और आप अपने हरि भजन में ना लगकर कामनाओं में भटक रहे हैं। तो क्या होगा? क्या जटा भगवत प्राप्ति करा देगी? क्या वेश भगवत प्राप्ति करा देगा? ये सिद्ध महापुरुष बोल रहे हैं, श्री सूरदास जी महाराज।